हे फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन थी उसे मुझे सॉल्व करके दिखाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए। सो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स में ये 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन थी और मुझे कहा गया है कि मुझे इस क्वेश्चन में इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करके दिखाना है। सो फ्रेंड्स, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ईजी हैं जिन्हें आप अपने आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपके साथ यहाँ पर 2 पार्ट्स को डिस्कस करूंगा और जो बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स हैं उन्हें एज प्रैक्टिस आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। सो फ्रेंड्स, जो पार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं हमारे थर्ड पार्ट के साथ। फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है वो है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? राइट, सबसे पहले हमें a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है और हम ऐसा करते हैं अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके, जो कि होती है ax² + bx + c = 0। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब मैंने ax² को 4x² के साथ कंपेयर किया तो मेरे a की वैल्यू आ रही है +4। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने bx को 4√3x के साथ कंपेयर किया तो मेरे b की वैल्यू आ रही है 4√3 और सबसे लास्ट में c को +3 के साथ कंपेयर करने पे मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ चुकी है +3। यानी कि दोस्तों, मेरे पास मेरे a, b और c की वैल्यू आ चुकी हैं। इसका मतलब अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ सकता हूं और सेकंड स्टेप के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b² - 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास b² यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 3। सो फ्रेंड्स, जब मैंने 4√3 का होल स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 48 और जब मैंने 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो मेरे पास वहां पर भी 48 आ रहा है। तो दोस्तों, यहां पर ये जो 48 - 48 है ये मुझे क्या देगा? राइट, इट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b² - 4ac है उसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है। इसका मतलब दोस्तों, जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर गिवन थी उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि जब भी हमारे b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ जाती है तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके, जो कि हमें बताता है दैट x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो आइए एक एक करके इन सभी वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास -b यानी कि -4√3, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है √b² - 4ac। लेकिन जो b² - 4ac है उसकी वैल्यू तो हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहां पर √0 डाल दिया डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 4 थी। सो फ्रेंड्स, अब मेरे पास यहां पर आ रहा है √0। दोस्तों, √0 भी तो 0 ही होता है और जो मेरे डिवाइड में है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 2 × 4 क्या होगा? इट विल गिव मी 8। यानी कि दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है x = -4√3 ± 0 डिवाइडेड बाय 8। यानी कि दोस्तों, अगर मैं एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करूं तो मेरे पास मेरे x की दोनों ही वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब मैंने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x = -4√3 + 0/8 और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है x = -4√3 - 0/8। तो दोस्तों, मैं इन दोनों ही वैल्यूज में देख पा रहा हूं कि एक बार मेरे पास +0 है और एक बार -0, तो हम किसी भी चीज में 0 ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से इन जीरोस को हटा ही दिया और मैं यहां पर अब देख पा रहा हूं कि जो मेरी x की दोनों वैल्यूज हैं वो दोनों ही सेम आ रही हैं, जो कि आ रही है -4√3 डिवाइड बाय 8। तो दोस्तों, यहां पर ये जो 4 और 8 है इन्हें जब मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास x की दोनों ही वैल्यूज आ रही हैं -√3/2। यानी कि दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी दोनों ही रूट्स सेम है यानी कि इक्वल हैं, जो कि है -√3/2। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने थर्ड पार्ट की तो दोनों रूट्स फाइंड आउट कर ली। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है वो है 2x² + x + 4 = 0। तो दोस्तों, इसके अंदर भी सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि होती है ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले जब मैंने ax² को 2x² के साथ कंपेयर किया तो मेरे a की वैल्यू आ रही है 2। उसके बाद +bx को +x के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे b की वैल्यू क्या आएगी? राइट, इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि जो मेरा x है उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ और जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर हम 1 तो लगा ही सकते हैं। तो इसलिए जो मेरा b है उसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ गई और सबसे लास्ट में +c को +4 के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे c की वैल्यू आ रही है 4। तो दोस्तों, मेरे पास a, b और c तीनों की ही वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आइए अब हम ये चेक करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे?
राइट, हम अपने ए, बी और सी की वैल्यूज को बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है मेरे पास बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय सी यानी कि 4। सो फ्रेंड्स, जो मेरे पास 1 का स्क्वायर है वो मुझे क्या देगा, वो मुझे 1 ही देगा। उसके बाद जो माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 है उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है माइनस 32। सो फ्रेंड्स, 1 माइनस 32 विल बी इक्वल टू माइनस 31, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस 31 विच इज लेस देन 0। अरे ये क्या हुआ फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 आ जाती है तो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी कि दोस्तों, मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया है कि इस इक्वेशन के तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि मुझे अभी से और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट को तो अच्छे से डिस्कस कर लिया है, लेकिन जो बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स हैं उन्हें आप खुद से सॉल्व करके देखिए, और सॉल्व करने के बाद अपने सॉल्यूशंस को हमारे रिटर्न सॉल्यूशंस के साथ मैच करना मत भूलिएगा, ताकि अगर आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आप बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स को सॉल्व करके देखिए एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।